दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का महर्षि वशिष्ठ की इस साधना भूमि में प्रभु श्री राम और चारों भ्राताओं के पुत्रेष्टि यज्ञ की इस पावन धरा में मैं आप सभी बस्ती वासियों की ओर से जनपद सिद्धार्थ नगर और जनपद संत कबीर नगर वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी दल, अपना दल की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, बस्ती के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री हरीश द्विवेदी जी, डुमरियागंज से लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जगदंबिका पाल जी, संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और माननीय सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में अपने नेता का अभिवादन करने के लिए, स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस पावन धरा पर उपस्थित बस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बस्ती महर्षि वशिष्ठ की भूमि है और जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो 5 चरणों के चुनाव के बाद पूरी दुनिया में, पूरे देश में अभी से लोगों को 4 जून के परिणाम के बारे में अब कोई संदेह रह ही नहीं गया है। चारों ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। चारों ओर जनमानस के मुंह से एक ही उद्घोष हो रहा है और वह उद्घोष है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ये जनता जनार्दन से पूछते हैं कि भाई इस प्रकार का नारा क्यों, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी ही और जीतेंगे तो एक ही स्वर गूंजता है। वो पूछते हैं कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा करके प्रभु राम लला को अयोध्या में विराजमान कर दिया है। और बहनों और भाइयों, भारत के विरासत का यह अद्भुत विकास और विरासत का अद्भुत संगम
जो आज आपको दिखाई देता है। कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स होगा, कोई सोचता था कि इस पूरे क्षेत्र में, जहां पहले गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज था, पूर्वांचल में बीएचयू और गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के अलावा कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं, आज गोरखपुर में एम्स, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, एक लंबी श्रृंखला हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य। और 40 वर्ष से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से यहां का मासूम दम तोड़ता था। मोदी जी ने यहां के बचपन को बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, हर घर नल योजना और मेडिकल कॉलेज जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर के जो उपकार किया है, बहनों और भाइयों, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है हमारे पास 2024 का ये लोकसभा चुनाव। बहनों और भाइयों, राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच में चल रहा है वर्तमान का ये संग्राम। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी की लीडरशिप में हम सब आपसे ही अपील करने के लिए आए हैं। ये क्षेत्र कभी तरसता था कि एक चीनी मिल चल जाती, आज नई चीनी मिलें चल रही हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। गोरखपुर में कांग्रेस के समय में बंद हुआ फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो चुका है, अपनी क्षमता से 110% क्षमता का से काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत की नई प्रगति के नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं और इसलिए हम सब के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है मोदी जी के समर्थन में कि फिर एक बार मोदी सरकार को लाने के लिए हम सब प्राण प्रण से जुटेंगे। एक एक सीट को मोदी जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम उत्तर प्रदेश से 80 के 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम करके 4 जून को उत्तर प्रदेश 80 कमल की मालाओं को मोदी जी के गले में डाल करके 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे। इस दृष्टि से बस्ती, श्री हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर, श्री प्रवीण कुमार निषाद और डुमरियागंज श्री जगदंबिका पाल, ये तीनों हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां हुआ है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी बस्ती कमिश्नरी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।